बाकी मैं जो स्टेडियम में जो बन रहा है मैं उसके हक में नहीं। मैं चाहता हूँ स्टेडियम में बच्चे चौका मारते हैं, सिक्सर मारते हैं, उनका ख़त्म कर दिया। जो क्रिकेट के बच्चे जहाँ डेवलप हो रहे थे उनका फ्यूचर ख़त्म कर दिया। वैसे भी जो क्रिकेट की एसोसिएशन बनी हुई है वैसे भी कठुआ का कोई बच्चा रखते नहीं। उन्होंने वो भी सिफारशी टट्टू रखे तो और चलते हैं। यहाँ कोई हमारे बच्चों के लिए कोई स्थान है नहीं। ये बनना था सोल्जर बोर्ड, सारी ज़मीन दान लगते, फ्यूल जगह पड़ी हुई है, वहाँ आप इंडोर बनाते, वहाँ आप और भी कुछ बना लेते। स्टेडियम को स्टेडियम रहने दो। कहीं जहाँ कहीं वो होनी है 26 जनवरी, कहीं 15 अगस्त, ये एक ही तो स्टेडियम है। आपका सारा नजरी इस पे पड़ता है। आई एम सॉरी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई आदमी इसको प्लानिंग जो है मिस प्लानिंग है। किसी की भी कंस्ट्रक्शन, किसी का भी कारोबार, वो उसके लिए सारी चीज़ें उसे पूरी करनी है। और वो दो किस्म के सीमेंट्स होते हैं। और कहने का मकसद है आज जो सीमेंट की पोजीशन है, जो इंडस्ट्रीज़ है, दुनिया भर की मिट्टी इन्होंने ख़त्म कर दी, दुनिया भर का रोड़ा पत्थर इन्होंने डाल दिया। जो स्टैंडर्ड है वो सीमेंट का है नहीं। आप देखिए मकान, लेंटर वाले मकान इस समय बारिश में टपक रहे हैं पानी, क्यों? वो सीमेंट, वीक सीमेंट। और दूसरा नंबर, जो इससे आपके नॉलेज के लिए जो बैचिंग प्लांट लगे हैं, बैचिंग प्लांट, और वहाँ तक जो मिलर लेके जाता है ट्रक, वो मिलर ऐसे घूमता, मिलर बोलते हैं उसको, मटीरियल लेके जाता है, और उसके बाद जो आगे मशीन लगी हुई है यहाँ वो डालती है। आप हैरान होंगे, वो मशीन चल ही नहीं सकती जब उसमें अंदर केमिकल ना डाला हो। और केमिकल का मतलब है कि वो उसको जमने नहीं देता, और इतनी स्पीड में वो बिल्कुल क्लियर मशीन रहती है। उसका नुकसान किसको? लेंटर को होता है। मैं जानता हूँ जहाँ एजुकेशन करनी चाहिए। ऐसे एमएलए बनने, मेरे यहाँ एमएलए हो किसी की हिम्मत है? क्या बात करते? मैं तो अभी तमाशे देख रहा हूँ, मैं तो उनके तमाशे देख रहा हूँ। हमारी हिम्मत हमने सरकार करा दी थी महबूबा मुफ्ती की, याद है आपको? नाम तक नहीं सुना था चिट्टे का। वो भी चिट्टा आपके लोगों के घरों में कितने जंग बच्चे हमारे मर चुके हैं, मारे गए हैं ड्यू टू दिस नेग्लिजेंस। क्योंकि स्टेट जब टू ब्रेक होने के बाद हम कहते हैं हमारी स्टेट, आपको तकलीफ क्या है, आपका नुकसान क्या है, किस मोदी साहब का क्या नुकसान होता है हमारी स्टेट बनाने से बताएं। अमित शाह का कोई नुकसान होता है, एलजी साहब का कोई नुकसान होता है, किसी का कोई नुकसान है बताएं ना। हाँ, अगर उन्होंने सोचा जखीरा मिला है कि यहाँ की रेत बजरी उठानी है, जहाँ के पहाड़ ब्रेक करने हैं, जहाँ की जंगल लूट रहे हैं, जहाँ का पानी लूट रहा है, अगर उसके लिए इन्होंने विचार किया है तो फिर ये नहीं देने वाला मूड है ना। इसलिए कहा था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इतना हैवी इन्होंने डिसीजन किया कि आप सितंबर तक इलेक्शन करोगे और इलेक्शन के बाद आप स्टेट दोगे। आप बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सवाल ये है, हमने कोई नहीं उनको रोका कि हमारे साथ ना चलो, हम उनके अलायंस पार्टनर हैं। रही बात ये, अगर उन्होंने कोई स्टेट के लिए कोई एजुकेशन लड़नी है, वो कोई जगह फिक्स करें, हम भी आएंगे, उनके साथ चलेंगे। हम सबको स्टेट चाहिए, और सबसे ज़्यादा स्टेट का अगर किसी को बेनिफिट है वो उमर साहब को है, उनकी पार्टी को है। हमारी पार्टी तो 6 सीट्स है हमारे पास, हमें तो क्या है, सरकार उनकी है, उनकी सारी जो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, जो होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है, जो डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, कोई कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके कंट्रोल में नहीं है, कोई एसएसपी उनके कंट्रोल में नहीं है, और कोई सिपाही तक कंट्रोल में नहीं है। जो पोजीशन बन चुकी है, जिसकी वजह से मिलिटेंसी ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कूप अप नहीं कर सकते, ये लोगों को संभाल नहीं सकते। दिस इज द मेन कॉज।